रखना, ठीक है। वीडियो बना रही है, ऐसे रोतरू बनाऊं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। ये व्लॉग है मेरा रिपब्लिक डे का, यानी कि 26 जनवरी का। तो इस दिन ना दोनों बच्चों को स्कूल थोड़ा जल्दी जाना था। वैसे ना ये लोग डेली जो है 8:30 तक जाते हैं, पर इस दिन जो है मैम ने 8 बजे तक ही बुलाया था। तो मैं अभी ना सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैंने सोचा बच्चों को लेट उठाऊंगी, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। लेकिन दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि मेरे साथ ही उठ गए थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पे ना कल ना कपड़े धोए थे मम्मी ने, तो सारे कपड़े जो है छत पे ही थे, मतलब सूखे नहीं थे, छूट गए थे। वैसे हम ले आते हैं पर छूट गए थे, तो मतलब सूख तो गए हैं पर ना इतने ज़्यादा ठंडे हो रखे थे। तो अभी अगर मैं ये बच्चों को पहनाऊँगी ना तो उन्हें ठंडा लगता। तो फिर मैंने सोचा ना मैं प्रेस कर देती हूँ तो थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, ऊपर से ठंडे ठंडे कपड़े पहनेंगे ना तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो बस यही दोनों पजामों पे ही मैंने इनर पे ही मैंने प्रेस किया था, क्योंकि इसके ऊपर से ना फिर ये जीन्स वगैरह डालेंगे। और जब भी कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है ना इनके स्कूल में, तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना कि मतलब मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी नींद पहले से ही खुल जाती है। वैसे ही आज भी था। आज मैंने सोचा था मैं पूरा प्रॉपर अच्छे से वीडियो बनाऊँगी, पर फिर मुझे ना टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर ना दोनों रेडी हो चुके हैं, बस अभी ना मैं इनको छोड़ने जा रही हूँ। तुम्हारे पास है तो तुम तो ज़रूर लगा के आना। जाओ छोटा काशी का छोटा तो बहुत बड़ा है, उसको खाना भी नहीं ढक रहा है। वो मानेगी नहीं। चलो बाय। बाय आशी, बाय छोटा। बाय। चलो चलो जाओ 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 जाओ। चलो। आशी ध्यान रखें बेटा, एक कर हैरान नहीं जाओ, ठीक है। ठंड लग रही है क्या? साइड छोटा तुम्हारे कान से बड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। खोलना नहीं एक बार भी, ठीक है ना? खोलोगी तो नहीं ना? तो दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर फटाफट से सारे काम निपटाए और फिर नहा धो के मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई थी। और सासू माँ पहले ही पूजा मतलब कि नहा लेती हैं, तो वो पूजा करके ना मंदिर चली गई थी। तो जब तक वो मंदिर से वापस आती है ना तब तक मेरी भी पूजा हो जाती है और मैं ना चाय रख देती हूँ फिर बनने के लिए। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाई भी ज़रूर से करना। यहाँ पे ना सुबह का टाइम जो होता है, तो सुबह टाइम मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ पूजा पाठ, मैं शाम के टाइम करती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत सारे मतलब काम पे काम जो है वो लगे ही रहते हैं। लेकिन क्या था ना, कल वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि एक दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था फ़ोन वाला। तो वो चीज़ जो थी ना, मतलब इस चीज़ को लेके मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरे दिल में था ना कि सच में बताऊँ तो मुझे यही लग रहा था बस हनुमान जी की ही कृपा थी कि मेरा फ़ोन मिला, नहीं तो मतलब ऐसा कभी सुना ही नहीं है कि किसी का फ़ोन खो जाए और मिल जाए, वो भी नया फ़ोन। और मैं तो अभी भी ये सोचती हूँ कि अगर मान के चलो किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाता या फिर रोड पे गिर जाता, कुछ भी मतलब हो सकता था, मतलब मिला ना तो अभी तक उस चीज़ को ना मतलब कई बार ऐसे होता, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है मेरे साथ, वो हो जाता ना एक सदमा सा, वैसा ही है। तो बस मुझे ये लगता है कि हनुमान जी की कृपा थी कि वो जिसको भी मिला उसके मन में ये चीज़ आई कि मुझे वापस कर देना चाहिए। नहीं तो आज के डेट में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनका मन इतना साफ़ होता है। और पता है मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो या ज़्यादातर मैं एक फ़ोन लेके जाती हूँ, या तो अगर मैं 2 लेके जाती हूँ तो मैं हमेशा जो है ना साइड पर्स कैरी करती हूँ, स्लिंग बैग उसमें रखती हूँ। पर उस दिन पता है ये होना था, शायद इस वजह से मैंने ना तुरंत ही फ़ोन पे बात किया था मेरे हस्बैंड से, और मैंने ना अपने पॉकेट में फ़ोन डाल लिया था। और तुरंत ही मुझे नहीं पता कैसे निकला कैसे नहीं निकला, मेरे दिमाग में तो यही चीज़ थी कि मतलब मेरे फ़ोन मतलब निकाल लिया है। और शायद अगर मैं पर्स में रखती तो नहीं गिरता। तो ये भी होता है कि अगर कोई चीज़ आपके साथ होना होता है ना तो वो होता ही है, लेकिन अगर भगवान आपके साथ है तो वो
कम पे ही होके रुक जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ था, मेरे लिए भी एक ये वो है कि मतलब आगे से मैं और भी ज़्यादा ध्यान रखूँगी। तो यही है। अभी पता है इतने दिन निकल चुके हैं, संडे को हुआ था, आज थर्सडे है, अभी भी कभी-कभी मुझे ना मतलब वो चीज़ लगता है कि मतलब ये हुआ था मेरे साथ। तो मैं ना इसलिए हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं लाइफ़ में, और बस यही है कि सब कुछ मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है। सब कुछ टाइम के साथ जो है ना सही हो जाता है। यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैंने चाय रख दी थी, और जैसे मैंने बताया चाय जब तक बनती है तब तक मम्मी भी आ जाती हैं। और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब एक दिन पहले तो धूप थी, लेकिन आज वापस से मौसम बहुत ख़राब है, मतलब हवा वगैरह चल रही है। तो बच्चों के आज स्कूल में ना सिर्फ फंक्शन है, तो 11 पौने 11 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। तो सुबह तो नाश्ता करके गए हैं ये लोग, और आके जो है ना नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को ना मुझे लेके जाना है कन्या खिलाने के लिए। मतलब हमारे यहाँ पे एक है गली में, वो ना मतलब मुझे लग रहा है शायद अष्टमी के मतलब महीने में एक दिन जो है ना वो कन्या खिलाती हैं। तो मतलब जितने भी हमारे गली मोहल्ले में है ना, तो सारी कन्याएं वगैरह वो खिलाती हैं। तो उनका कॉल एक दिन पहले ही आ जाता है कि बच्चों को भेज देना। तो सुबह तो टाइम था नहीं, तो फिर जो है ना अभी जैसे बच्चों की छुट्टी होगी ना, तो फिर मैं उनको लेके जाऊंगी। तो बच्चों को तो नाश्ता करना नहीं है, तो मैंने सोचा, मम्मी का एक दिन पहले व्रत भी था, तो मैंने सोचा आज उनके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ, नाश्ते में सही रहेगा। तो खाना थोड़ा लेट से, वैसे तो लेट से नहीं, मैं टाइम पे ही बना दूँगी, उनका व्रत रहता है, तो मैं सारी चीज़ें सोचती हूँ एकदम टाइम से हो जाए, और बच्चे भी आज घर पे जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो फिर लेट आते हैं ना तो खाना लेट हो ही जाता है। तो एकदम ही कम मसालों में मैंने पराठा बनाया था। आलू में मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा डाला, हरी धनिया डाली, और थोड़ा सा मैंने हरा मिर्च डाला था, बहुत थोड़ा सा मैंने धनिया मसाला डाला, नमक और अमचूर पाउडर, तो बस सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे जब पराठे एक साइड से सिक गए ना, तो फिर मैंने घी में ही बनाया था। रिफाइंड ऑयल वगैरह मैं बहुत कम ही कोशिश करती हूँ कि उनको दूँ। मैं जब तक देखो यहाँ पे है ना, तो मैं अपने तरह से चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखूँ, करूँ। बाकी जब वो वहाँ चली जाएंगी तो फिर वो अपने हिसाब से ही रहेंगी, तो उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। पर यहाँ पे मैं जब तक है तो तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ें जो है, जैसे कि डॉक्टर ने बताया या जो उनके लिए अच्छा है, तो मैं वही करूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको पहले पराठे दे दिए थे, वो ऊपर धूप में बैठी रहती हैं, तो मैं उनको वहीं पे दे के आ जाती हूँ। और फिर मैंने मेरे लिए भी 2 बना लिया था। बाकी दिन क्या होता है ना, बच्चों को मुझे लंच देने जाना रहता है, तो मैं जब लंच दे के आती हूँ ना, तभी जाके नाश्ता करती हूँ। पर आज तो डायरेक्ट बच्चों को लेने ही जाना था, और काम भी हो गए थे जल्दी जल्दी, तो बस मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए स्कूल। मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसे रोतरू बनाओ। हेलो गाइस, देखो मैं लड्डू लाई हूँ। लड्डू लाई हूँ, मेरी क्यूटी पास लड्डू लाई है दो। ऐसे नहीं रोते। देखो देखो, अरे तो उसको प्यार तो करने दो, प्यार कर रही है तुमको। ऐसे नहीं। पुच्चू दे दो, पुच्चू दे दो। चलो हम चले भोज खाने, चेंज कर लो, चलो। तो दोनों बच्चे मैं ना भूल गई थी एक्चुअली, क्योंकि जैसे ही स्कूल से निकले ना आशिका रोना स्टार्ट हो गया था। क्यों रो रही थी अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट घर ले गई मैं। घर जाने के बाद मुझे याद आया कि इन लोगों को ना कन्या खिलाने ले जाना था, तो फिर मैंने सोचा कपड़े चेंज करा कर ही लेके जाती हूँ। अब देख सकते हो अभी धूप बहुत अच्छी आ गई थी, टाइम ना लगभग 11 बज गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं दोनों को लेके आ गई थी कन्या खिलाने के लिए। हमारी गली, मतलब हमारी गली के पास वाली जो गली है ना, तो उन्हीं के यहाँ पे था। तो यहाँ पे फिर इन लोगों ने कन्या खाए। पिछली बार ना मैंने दोनों को अकेले भेज दिया था, तो वो मेरे हस्बैंड गुस्सा, मतलब अकेले नहीं भेजा था, मतलब जिनके यहाँ पे खाते हैं ना, तो वो आके लेके गई थी, छोड़ के गई थी। पर मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि साथ में मतलब लेके जाया करो और खिला के लाया करो। एक तो पता है मेरी आदत क्या है कि मेरे से ना मना नहीं किया जाता है। मेरी सबसे गंदी आदत यही है कि मेरे से ना नहीं बोला जाता रहता है। तो इस चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ों में होता है कि नुकसान भी होता है। तो कई बार ऐसे होता है कि हमें नहीं भी भेजना होता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब ऐसे कर देती, नहीं भेज देना भेज देना, तो फिर मैं भेज देती हूँ। पिछली बार ना मतलब शायद से बाबू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब पता नहीं अकेले गए थे ना, तो अब कैसे खाया कैसे नहीं खाया मुझे नहीं पता। तो इस वजह से हमेशा जो है मैं साथ में ही जाती हूँ, दोनों को खिला के और लेके आती हूँ। घर आते के साथ ही ना फिर मैं लग गई थी इधर खाना बनाने की तैयारी में। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि काम ही क्या होता है घर में, मुझे तो पता है, मतलब लगातार लगे रहो, 1 मिनट भी ऐसे नहीं होता है कि टाइम मिल जाए। तो पूरा टाइम जो है मेरा कामों में ही चला जाता है।
तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी। दाल ना मेरी सासू माँ को वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब बनाती हूँ तो वो खा लेती है पर उनको पसंद नहीं आता है। हालाँकि फ़ायदा करता है दाल। तो आज जो है मैंने सब्ज़ी और चावल ही बनाए थे। मैं ना आलू गोभी की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना ग्रेवी वाली, तो मैं बिना प्याज लहसुन के ही बनाती हूँ। जब मैं सूखी वाली बनाती हूँ ना, तब मैं प्याज लहसुन टमाटर अच्छे से डाल के बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आलू गोभी को मैंने भून लिया था, फिर जब भुन जाते हैं ना, तब फिर मैं जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च ये सब डालती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला डाला और टमाटर डाल के इसे अच्छे तरीके से पकने दूँगी। और मसाला जो है ना मेरा वो ख़त्म होने वाला है, तो अभी ना मुझे बनाना है दोबारा से। मैं ना हमेशा 15-20 दिन के हिसाब से ही बनाती हूँ, मतलब ज़्यादा बना के नहीं रखती हूँ। फिर ख़त्म हो गया तो मैं वापस से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मसाले भुन गए थे, तो फिर मैंने टमाटर डाला, नमक पहले ही डाल चुकी थी मैं, तो इसे वापस से कवर करके टमाटर को मसालों के साथ में पकने देते हैं। दूसरी साइड पे ना मैंने चावल भी रख दिए थे बनने के लिए। बच्चे घर आ गए थे, छत पे धूप थी तो दोनों ना छत पे खेल रहे थे और मम्मी बैठी रहती है तो मुझे भी उतनी टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो फिर बार बार जब भी ऐसे होता है ना, मैं अकेले होती हूँ तो मैं बार बार छत पे भाग के देखती रहती हूँ, मतलब मेरे ना अंदर डर लगा रहता है कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए। तो जब तक चावल सब्ज़ी बन रही है तो मैंने सोचा ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं ना चटनी बना देती हूँ हरी धनिया और टमाटर की। चटनी जो है ना बाबू को बहुत पसंद है, आशी और बाबू दोनों को ही बहुत पसंद है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया, एक हरी मिर्च ली। ये ना एक और तरीके से बनती है पर वो मैं भी नहीं बना रही क्योंकि वो थोड़ा सा मसाला पड़ता है उसमें। तो अभी मम्मी है ना, तो इस वजह से जब वो मतलब चली जाएंगी तब मैं एक दिन ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली और फिर ढेर सारा धनिया डाला इसमें मैंने। और इसमें ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, बस नमक डालेंगे और नींबू का रस डालेंगे। मैंने इसमें कच्चा सरसों का तेल डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो मतलब धनिए का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आता है। वैसे आप नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते हो, लेकिन हम लोग ना डालते हैं। मतलब एक होता है ना वो हरा हरा सा लगता है, तो वैसे अगर नहीं चाहिए तो आप डाल सकते हो। तो मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डालती हूँ, तो अच्छा लगता है खाने में। फिर यहाँ पे बस चटनी बना ली थी और तब तक जो है सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बच्चों ने तो खाना नहीं खाया था क्योंकि ये लोग 11 बजे खाकर ही आए थे और हम लोगों ने आज खाना जल्दी खा लिया था, मम्मी का व्रत भी था। तो 12:30-1 बजे तक हम लोग खाना खा चुके थे। तो दोनों में से किसी ने भी नहीं खाया। आशी ने बस 1-2 बाइट खाया था क्योंकि आशी को भी ये वाली सब्ज़ी पसंद आती है। बाबू का तो ऐसा है ना कि मतलब हल्की सी भी मिर्च डाल दो ना तो वो तीखा तीखा करती रहती है। तो यही हमारी आज की सिंपल सी लंच थाली, सब्ज़ी चावल और चटनी। हमारे यहाँ पे खाते हैं सब्ज़ी चावल, बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद ना शाम को आशिक के फ्रेंड का बर्थडे था, तो फिर यहाँ पे मैंने गिफ्ट पैक किया। मुझे ना जो वाइट टेप होता है ना गिफ्ट पैक करने वाला, वो मिल नहीं रहा था। जब मैं लेने गई ना ये गिफ्ट पैक करने वाला पेपर, तो मुझे याद भी नहीं रहा। तो फिर जैसे तैसे करके ना मैंने इसको पैक किया अपने हिसाब से। मैंने अच्छा पैक करने की कोशिश करी। तो ये देखिए यहाँ पे गिफ्ट पैक हो चुका है और दोनों बच्चों को बस मैं रेडी कर रही हूँ। दोनों इतने ज़्यादा खुश थे ना कि बस अभी भेज दो, अभी भेज दो। तो जितने मुझे बुलाया था तो फिर मैंने बच्चों को रेडी किया और मैं चली गई थी दोनों को छोड़ने के लिए। और दोनों ना बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आशिक के बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।